त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 43वां अध्याय। इलावर्त वर्ष में राजा शोभन से भेंट की प्राप्ति, स्वयंभू मनु की तपोभूमि में मूर्तिमती सिद्धियों का निवास, लीलावतीपुरी में अग्निदेव से उपायन की उपलब्धि, वेद नगर में मूर्तिमान वेद राग ताल स्वर ग्राम और नृत्य के भेदों का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भद्राश्व वर्ष पर विजय पाकर श्री यादवेश्वर हरि यादव सैनिकों के साथ इलाव्रत वर्ष को गए। मिथिलेश्वर इलाव्रत वर्ष में ही रत्नमय शिखरों से सुशोभित देवताओं का निवास स्थान दीप्तिमान स्वर्णमय पर्वत गिरिराजधिराज सुमेरु है, जो भूमंडल रूपी कमल की कर्णिका के समान शोभा पाता है। उसके चारों ओर मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद, ये 4 पर्वत शोभा पाते हैं। इन चारों से घिरा हुआ वह एक गिरिराज सुमेरु धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों से युक्त मनोरथ की भांति शोभा पाता है। उस इलाव्रत वर्ष में जम्बूफल के रस से उत्पन्न होने वाला जाम्बूनद नामक स्वतः सिद्ध स्वर्ण उपलब्ध होता है। वहाँ जम्बू रस से अरुणोदा नाम की नदी प्रकट हुई है, जिसका जल पीने से इस भूतल पर कोई रोग नहीं होता। राजन, वहाँ कदम्ब वृक्ष से उत्पन्न कादम्ब नामक मधु की 5 धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिसके पीने से मनुष्यों को कभी सर्दी गर्मी विवर्णता कांति का फीका पड़ना थकावट तथा दुर्गंध आदि दोष नहीं प्राप्त होते। उन मधु धाराओं से काम पूरक नद प्रकट हुए हैं, जो मनुष्यों की इच्छा के अनुसार रत्न अन्न वस्त्र सुंदर आभूषण शैया तथा आसन आदि जो जो दिव्य फल हैं उन सबको अर्पित करते हैं। इसी प्रकार वहाँ सुप्रसिद्ध ऊर्ध्ववन है, जहाँ भगवान संकर्षण विराजते हैं। जिस वन में भगवान शिव स्वतः अपनी प्रेयसियों के साथ रमण करते हैं तथा जिसमें गए हुए पुरुष तत्काल स्त्री रूप में परिणत हो जाते हैं। स्वर्णमय कमल शीतल वसंत वायु केसर के वृक्ष लवंग लताओं के समूह तथा देव वृक्षों की सुगंध के सेवन से मदांध भ्रमर, ये सब इलाव्रत वर्ष की अत्यंत शोभा बढ़ाते हैं। वैद्युर्मणि के अंकुरों से विचित्र लगने वाली वहाँ की मनोहर स्वर्णमयी भूमि को देखते हुए भगवान श्रीहरि ने अलंकार मंडित देवताओं से पूर्ण इलाव्रत वर्ष को जीतकर वहाँ से भेंट ग्रहण की। पूर्व काल के सतयुग में राजा मुचुकुंद के जामाता शोभन ने भारतवर्ष में एकादशी का व्रत करके जो पुण्य अर्जन किया, उसके फलस्वरूप देवताओं ने उन्हें मंदराचल पर निवास दे दिया। आज भी वह राजकुमार कुबेर की भांति रानी चंद्रभागा के साथ वहाँ राज्य करता है। मिथिलेश्वर वह परम सुंदर शोभन भेंट लेकर देव प्रवर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। यदुकुल तिलक श्री हरि की परिक्रमा करके शोभन उनके चरणारविंदों में पड़ गया और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन परमात्मा को शीघ्र ही भेंट देकर पुनः मंदराचल को चला गया। बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षि प्रवर, राजा शोभन के चले जाने पर भगवान मधुसूदन ने आगे कौन सा कार्य किया, यह बतलाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, उस मंदराचल के शिखर पर एक परम दिव्य सरोवर है, उसमें स्वर्णमय कमल खिलते हैं। यह देखकर किरीटधारी अर्जुन ने माधव श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, देवकी नंदन, स्वर्णमय लताओं और स्वर्णमय कमलों से व्याप्त ये अद्भुत कुंड किसका है, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, स्वयंभू मनु के कुल में उत्पन्न आदि राजाधिराज
पृथु ने यहाँ दिव्य तप किया था, उन्हीं का यह अद्भुत दिव्य कुंड है। पार्थ, इसका जल पीकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इसमें स्नान करके नरेतर प्राणी भी मेरे परम धाम में पहुँच जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यहीं साक्षात भगवान ने एक तपोभूमि में पदार्पण किया, जहाँ सदा 8 सिद्धियाँ मूर्तिमती होकर नृत्य करती हैं। उन सिद्धियों को देखकर उद्धव ने सनातन भगवान से पूछा। उद्धव बोले, भगवान, मंदराचल के समीप यह सुंदर तपोभूमि किसकी है? प्रभो, यहाँ कौन सी स्त्रियाँ मूर्तिमती होकर विराज रही हैं? कृपया यह बताएं। श्री भगवान ने कहा, उद्धव, यहाँ पूर्व काल में स्वयंभू मनु ने तपस्या की थी, उन्हीं की यह सुंदर तपोभूमि है, जो आज भी परम कल्याणकारिणी है। यही नारी रूप धारिणी 8 सिद्धियाँ सदा विद्यमान रहती हैं। यहाँ जो कोई भी आ जाए उसे भी 8 सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ एक क्षण भी तपस्या करके मानव देवत्व प्राप्त कर लेता है। चतुर्मुख ब्रह्मा भी इस तपोभूमि के महात्म्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना से घिरे हुए बारंबार दुदुम्बी बजवाते हुए उन अत्यंत उत्कट प्रदेशों में गए, जहाँ पूर्व काल में हिरण्यकशिपु दैत्य ने तपस्या की थी और जहाँ लीलावती नाम की एक स्वर्णमयी नगरी है। उस लीलावती के स्वामी साक्षात वीतिहोत्र नामधारी अग्नि हैं, जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए नित्य मूर्तिमान होकर राज्य करते हैं। उन धनंजय देव ने भी परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को भेंट देकर उनकी उत्तम स्तुति की। इस प्रकार सारे इलावर्त वर्ष का दर्शन करते हुए देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण वेद नगर में गए, जो जम्बू द्वीप का एक मनोरम स्थान है। उस नगर में भगवान निगम वेद सदा मूर्तिमान होकर दिखाई देते हैं। उनकी सभा में सदा वीणा, पुस्तक धारिणी, वाग देवता वाणी सरस्वती सुंदर एवं मंगल के अधिष्ठान भूत श्री कृष्ण चरित का गान करती हैं। नरेश्वर, उर्वशी और विप्रचित्ति आदि अप्सराएं वहाँ नृत्य करती हैं। वे अपने हाव भाव तथा कटाक्षों द्वारा वेदेश्वर को रिझाती रहती हैं। मैं विश्वावसु, तुम्बुरु, सुदर्शन तथा चित्ररथ, ये सब लोग वेणु, वीणा, मृदंग, मुरयष्टि आदि वाद्यों को खड़ताल एवं दुंदुम्बी के साथ विधिवत बजाया करते हैं। नरेश्वर, वहाँ ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा सानुनासिक और निर्नुनासिक इन 18 भेदों के साथ स्तुतियाँ गाई जाती हैं। नरेश्वर, वेदपुर में 8 ताल, 7 स्वर और 3 ग्राम मूर्तिमान होकर विराजते हैं। वेदनगर में राग रागिनियाँ भी मूर्तिमती होकर निवास करती हैं। भैरव, मेघ मल्हार, दीपक, मालकोश, श्रीराग और हिंदोल, ये 6 राग बताए गए हैं। इनकी पृथक पृथक 5-5 स्त्रियां रागिनियां और 8-8 पुत्र हैं। नरेश्वर, वे सब वहाँ मूर्तिमान होकर विचरते हैं। भैरव भूरे रंग का है, मालकोश का रंग तोते के समान हरा है, मेघ मल्लार की कांति मोर के समान है, दीपक का रंग स्वर्ण के समान है और श्रीराग अरुण रंग का है। मिथिलेश्वर, हिंदोल का रंग दिव्य हंस के समान शोभा पाता है। बहुलाश्व ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, ताल, स्वर, ग्राम और नृत्य, इनके कितने कितने भेद हैं? इन सब का नामोल्लेख पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रूपक, चंचरी, परमठ, विराट, कमठ, मल्लक, झटित और जुटा, ये 8 ताल हैं। राजन, निषाद, ऋषभ, गंधार, षडज, मध्यम, धैवत तथा पंचम, ये 7 स्वर कहे गए हैं। माधुर्य, गांधार और ध्रव्य, ये 3 ग्राम माने गए हैं। रास, तांडव, नाट्य, गांधर्व, कैन्नर, वैद्याधर, ग्रोहक और आपसरस, ये नर्तक के 8 भेद हैं। ये सभी 10-10 हाव भाव और अनुभवों से युक्त हैं। स्वरों का बोध कराने वाला पद सारे गामा पाधा नी इस प्रकार है। राजन, यह सब मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।